यात्रा को रद्द किया गया है। कोरोना काल में भी लोग अपने फायदे के लिए किस तरह लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, इसका एक और ताजा मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने जानलेवा ब्लैक फंगस बीमारी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। ये लोग ब्लैक फंगस का नकली इंजेक्शन बेच रहे थे। नकली ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 10 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में बाकी आरोपियों की भी तलाश कर रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस रैकेट के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस मेडिकल ओपिनियन लेकर इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो बरामद नकली इंजेक्शन थे वो मरीजों के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते थे। इस पूरे मामले में पुलिस बड़ी कार्रवाई भी करने जा रही है। दवा का ये डिब्बा असल में किसी जहर से कम नहीं, और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब इसे जब्त किया तो खुद उसकी भी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि दवा की इस पेटी में ब्लैक फंगस और रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन भरे पड़े थे। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक मकान पर जब क्राइम ब्रांच ने छापा मारा तो वहां बड़े पैमाने पर नकली इंजेक्शन का जखीरा मिला। एक कार्टून में 3284 इंजेक्शन भरे हुए थे। पकड़े गए ज्यादातर नकली इंजेक्शन ब्लैक फंगस की बीमारी में काम आने वाली दवा लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी के नाम के थे, जबकि कुछ इंजेक्शन रेमडेसिविर के भी थे। कुछ लोग और हैं जिन्होंने इनको एक्सपायर्ड इंजेक्शन अभी सप्लाई किए, या फिर जो बाकी वायरस थी ये कहां से आई हैं, बाकी की दवाइयां हैं, ये सारी अभी तफ्तीश जारी है। लेकिन अभी तक हमने 10 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। तफ्तीश में यह भी पता चला कि इनमें से 300 इंजेक्शन एक्सपायर हो चुके थे, जबकि बाकी इंजेक्शन सामान्य फंगस में काम आने वाली दवा से बनाए गए थे, जिनका इस्तेमाल ब्लैक फंगस के इलाज में नहीं किया जाता। लेकिन इनको ये ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का लेबल लगाकर बेच रहे थे। क्राइम ब्रांच की टीम छापेमारी के दौरान उस वक्त बुरी तरह चौंकी जब उसे नकली इंजेक्शन बनाने वाले इस रैकेट से 2 डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया। बकौल पुलिस, दरअसल एबॉट इंटरनेशनल फार्मा कंपनी को कुछ मेल मिले थे, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में ब्लैक फंगस की दवाएं आसानी से मिल रही हैं, और उसी मेल में कुछ दवाओं के फोटो भी थे। खबर है कि पुलिस ने जब दवाओं के बैच नंबर को खंगाला तो वो फर्जी मिले। पुलिस ने ये भी बताया कि इस रैकेट ने इसी साल मार्च से अपना धंधा शुरू किया था, और ये धंधा 3 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए चलाया जा रहा था। पुलिस ने यह भी बताया गया कि पकड़ा गया आरोपी वसीम इस धंधे को चलाने और मेडिकल स्टोर तक सप्लाई पहुंचाने की मुख्य कड़ी था। वसीम ने कोविड रिलीफ दिल्ली, ह्यूमैनिटी नेवर डाइज, अ कोविड ग्रुप नाम से 3 ग्रुप बना रखे थे, और इन्हीं के जरिए वो अपना सारा कारोबार चला रहा था। ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2 डॉक्टर भी शामिल हैं, जिसमें डॉक्टर अल्तमश निजामुद्दीन के अपने इसी घर से ब्लैक फंगस इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था और उसे मेडिकल स्टोर और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आगे बेचा जा रहा था। आरोप है कि डॉक्टर अल्तमश और डॉक्टर आमिर नकली इंजेक्शन बनाते थे। डॉक्टर अल्तमश हुसैन दिल्ली में साकेत का रहने वाला है, जबकि डॉक्टर आमिर सेफला जाट का रहने वाला है। बाकी आरोपी जामिया और दिल्ली के अलग अलग इलाके के रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ड्रग्स कंट्रोल विभाग से नकली इंजेक्शन मिलने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में सबसे पहले जामिया नगर से डिलीवरी बॉय वसीम खान को पकड़ा, और फिर खिदमत मेडिकोज का मालिक शोएब खान पुलिस के हत्थे चढ़ा। इसके बाद उसके सेल्समैन मोहम्मद फैजल और अफजल पकड़े गए। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि ये इंजेक्शन साकेत में मेडीज हेल्थ केयर के मालिक शिवम भाटिया से लाता था। पुलिस ने शिवम भाटिया को भी गिरफ्तार कर लिया। उस मेडिकल स्टोर के अलावा बताया कि उसको जो सप्लाई आ रही है शिवम भाटिया करके एक आदमी है, जो शिवम भाटिया उनको सप्लाई कर रहा था। शिवम भाटिया की चेन आगे जब चली, शिवम भाटिया ने हमें कुछ लोगों के डॉक्टर फैजान, डॉक्टर आमिर और फैजान 2 लोग थे जिनके नाम बताए। अब तक की तफ्तीश में पकड़े गए लोगों का कच्चा चिट्ठा भी पुलिस ने अब खोलना शुरू कर दिया है। पता चला है कि मेडीज हेल्थ केयर के मालिक डॉक्टर आमिर ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से MBBS किया था, जबकि फैजान ने बीटेक की डिग्री हासिल की थी। इसके अलावा इस रैकेट का मास्टरमाइंड डॉक्टर अल्तमश है, जिसने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और फिर एम्स से न्यूरोलॉजी में डिप्लोमा किया है। हैरानी की बात है कि अल्तमश ठगी के 5 केसों में गिरफ्तार हो चुका है। ये सभी 250 का इंजेक्शन 12,000 रुपए तक बेचते थे। इंजेक्शन के खतरनाक होने की जांच कराने के साथ पुलिस गिरोह के पकड़े गए लोगों की मेडिकल डिग्री की भी जांच कराएगी। कोरोना महामारी के इस दौर में लोग जब इस बीमारी से बचने की जद्दोजहद में लगे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना काल के गिद्ध बनकर सामने आ रहे हैं। ये लोग लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर आपदा को अवसर में बनाने की फिराक में जुटे हुए हैं। दिल्ली में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहाँ पर
नकली ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असम के गुवाहाटी से डरा देने